जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका तर्क आई पीसीएस चैनल पे। मेरा नाम है शिवांश और जैसा कि आप सब जानते हैं कि विजय बैच इनिशिएट हो चुका है 15 फेब से। और हमारा एक इकोनॉमी का लेक्चर भी ऐड ऑन हो चुका है जिसको आशीष सर ने कंडक्ट किया था। और मैं आज आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर जो है इनिशिएट कर रहा हूँ। और ये लेक्चर क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स के बेसिस पे जो भी कवरेज रहेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सबको कवर किया है, जो आपके प्रीलिम्स का एक बूस्टर या फिर आप इसको कह सकते हैं क्विक रिवीजन एक सीरीज है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ये आज हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें पहले तो सब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानते हैं, जैसे कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या होता है कि जैसे कि ये रिवर है, ये सब एक जगह पे आके ना कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और रिवर जो है इधर वाटर कैच कर ले रहा है अपना, तो ये आपका कैचमेंट एरिया होगा। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, अलकनंदा और भागीरथी कैचमेंट एरिया ऑफ एक रेंज। ठीक है, अब ड्रेनेज बेसिन क्या है कि मेजर रिवर सिस्टम है जैसे, ठीक है, और इसके अनदर बहुत सारे रिवर्स हैं, इसके ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज जो भी है सब कनेक्ट होके, और ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने वाले, ये एक जगह पे आके यहाँ पे ड्रेन कर रहे हैं, इसको बोलेंगे ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, ये हो गया आपका ड्रेनेज बेसिन। अब वाटर डिवाइड क्या रहता है कि कोई एक एलिवेटेड एरिया, जैसे कि एक एलिवेटेड एरिया और ये जो है ये दोनों इससे कम हाइट के हैं, तो फिर ये जैसे कि एक ही जगह से ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर से एक ही जगह से ऐसे आ रहा था, लेकिन ये वाटर डिवाइड के होते ये एक ही इस डायरेक्शन में चल गया, इस डायरेक्शन में चला गया, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसने वाटर के फ्लो को डिवाइड कर दिया, लेकिन डायरेक्शन उसका वही रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन वही रहेगा लेकिन वाटर के फ्लो को डिवाइड किया, तो ये वाटर डिवाइड की प्रॉपर्टी है। अब ट्रेलिस क्या है, ट्रेलिस, एक मिनट, हाँ देखो, अभी जैसे कि ये रिवर है, इसके जो ट्रिब्यूटरी इसको ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, ये अब इसमें क्या है कॉमन 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो कोई रिवर उसके ट्रिब्यूटरी को 90 डिग्री से ज्वाइन कर रहा है या वाइस वर्सा, या फिर एक ट्रिब्यूटरी दूसरे ट्रिब्यूटरी को 90 डिग्री से ज्वाइन कर रही है, तो उसको बोलते हैं ट्रेलिस। ये एक टाइप का एक पैटर्न भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है कि वाटर जो ड्रेन करते हैं वो कौन सा, एक तो अरेबियन सी में और एक बे ऑफ बंगाल में। तो जो अरेबियन सी में उसमें सिर्फ 23% है वो, और बे ऑफ बंगाल में 77% ड्रेन करते हैं। कौन कौन से इसमें रिवर है जो ड्रेन करते हैं वो आने वाले लेक्चर में हम या फिर इसी लेक्चर में हम देखेंगे। अब वाटर शेड के 3 कैटेगरी है, मेजर, मीडियम, माइनर। 20,000 और 2,000 दो नंबर आपको याद रखने। मेजर क्या बोलता है कि 20,000 किलोमीटर से जो ज्यादा रहेगा वो मेरे में आएगा। मीडियम बोलता है 2,000 से लेकर के 20,000 किलोमीटर स्क्वायर तक जो है वो मुझ में आएगा, और माइनर बोलता है कि 2,000 से कम जो रहेगा वो मुझ में आएगा। ठीक है, इतना क्लियर था। अब इसमें कंसेप्ट जैसा कुछ नहीं था। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, हिमालयन और पेनिनसुलर ड्रेनेज। हिमालयन आपका नॉर्थन पार्ट कवर करता है और पेनिनसुलर आपका मोस्टली सदर्न पार्ट कवर करता है। ठीक है, ये बेसिक चीज था। अब देखो, अब बढ़ते हैं हम अपने हिमालयन ड्रेनेज, अब मतलब अपने थर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम अब ये चैप्टर कवर करने वाले। ठीक है, ऊपर के सारे बेसिक पॉइंट्स कवर्ड हो गए। अब बढ़ते हैं हिमालयन ड्रेनेज। हिमालयन ड्रेनेज क्या है, इसका तो लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। पहले तो हिमालय के बारे में जानते हैं कि ये यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है। अब फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, ये दो कॉन्टिनेंट है, ये दो कोलाइड होंगे, ठीक है, मतलब ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, मतलब दोनों अपोजिट में, तो ये कोलाइड होके इमर्ज होंगे और ये पीक बनते चले जाएंगे, क्योंकि प्लेट अभी भी कंटिन्यूअस फ्लो में है, हिमालय अभी भी कन्वर्ज होते जा रहा है उधर का प्लेट। ठीक है, तो इसके लिए उसकी हाइट बढ़ती रहती है, और इसकी हाइट बढ़ने का रीजन क्या है, एक तो स्नो, ठीक है, ग्लेशियर है, क्यों, क्योंकि वहां पे से साइबेरियन विंड्स आते हैं, रशियन विंड्स, तो फिर वो उसको ठंडे होने के लिए बूस्ट करते हैं। लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ओके, इंक्लूड्स गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। 3 रिवर बेसिन इसमें मेजर है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। कौन से हैं अभी देखने वाले। रिवर्स आर हियर पेरेनियल, पेरेनियल मतलब साल के 12 मास ही बहते हैं, 12 के 12 महीने ये रिवर कंटिन्यू फ्लो में रहती है। क्यों, रीजन क्या है, स्नो, अभी बताया मैंने, साइबेरियन विंड्स वहां से आती है, मतलब रशिया साइड से साइबेरियन विंड्स आती है, तो फिर वो एक एज अ शील्ड काम करता है अपना हिमालय। क्लाइमेटिक प्लस फिजिकल, फिजिकल कैसे कि बॉर्डर बाउंड्री, तो नो मैन लैंड आपको पता होगा, नो मैन एरिया वहां पे फॉर्म हो जाता है, तो फिर वहां पे ना अपने ट्रूप्स रहेंगे ना सामने वाले कंट्री के ट्रूप्स रहेंगे, ये एक। और क्लाइमेटिक कैसे कि जो भी साइबेरियन विंड्स, अभी साइबेरियन विंड्स नहीं रहती तो फिर नीचे का पूरा रीजन भी ऑलमोस्ट जो है बर्फ से भरा रहता है। ठीक है, तो फिर वो एज अ वॉल है, हिमालय आपका एज अ वॉल काम करता है। फीचर्ड बाय जायंट गॉर्जेस, बड़े बड़े गॉर्जेस रहते हैं जो कि इरोजनल एक्टिविटी से फॉर्म होते हैं, और इसमें वी शेप वैली आ जाएगा,
और जो रैपिड्स एंड वाटरफॉल जो माउंटेनियस कोर्स है वो इसमें देखा जाएगा। अब देखो जब ये एंटर करता है ना प्लेन में, तो फिर इसमें फ्लैट वैली बन जाती है, ऑक्सबोल एक फॉर्म होता है, फ्लड प्लेन, ब्रेडेड चैनल और डेल्टा। डेल्टा कहाँ, रिवर माउथ के पास में। रिवर माउथ मतलब कि जहां पे थोड़ा सा कहते हैं ना, मतलब कि उतना फ्लो में ना हो डेल्टा। जैसे सुंदरबन डेल्टा मतलब ड्रेनेज एक एरिया आ जाता है वहां पे, तो फिर वो सुंदरबन डेल्टा फॉर्म होता है। अभी देखो ऑक्सबो लेक कैसे होता है, ऑक्सबो लेक ये एक फॉर्मेशन है, ठीक है, ये मतलब ये आपका पूरा लैंड हो गया और ये एक छोटा सा लेक, ठीक है, ये आपका लेक है, तो फिर इसको बोलेंगे आपका ऑक्सबो लेक। मतलब इसका एक शेप रहता है, ये क्रीसेंट मून टाइप, ये आपका ऑक्सबो लेक हो गया। अब इसके ब्रेडेड चैनल्स कैसे होते हैं, कोई रिवर ऐसे इंटरलिंकिंग पैटर्न में होगा और एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, सारे रिवर एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो फिर उसको बोलेंगे ब्रेडेड चैनल्स, ठीक है, ये एक पैटर्न भी होता है। अब अपने मेजर रिवर सिस्टम्स की तरफ आते हैं, तो सबसे पहला है आपका इंदस। इंदस रिवर सिस्टम का ओरिजिन देखो कहां से, बोकार्चू ग्लेशियर, जिसको तिब्बत रीजन में सिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है। अब ये पाकिस्तान में एंटर किससे, कौन से रीजन से, दर्दिस्तान रीजन से। हिमालयन ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, एक है आपका श्योक, गिलगिट, जस्कर, हुमजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग, द्रास, ये मेजर ट्रिब्यूटरी है। ये आपको याद रखना है कि हिमालयन की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। और अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी इसकी, जो राइट बैंक ऑफ इंदस, राइट बैंक ऑफ इंदस को ज्वाइन करता है, खुर्रम, गोमल, तोची, विबुआ, सांगर। अभी मैंने ये जो 5 नाम लिए ना, ये सब के सब सुलेमान रेंज में आते हैं। सुलेमान रेंज आपका इस तरफ रेंज आता है, इधर इधर आपका रेंज आ जाएगा, या फिर इधर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो सुलेमान रेंज आपका लगभग मोस्टली तो यहाँ का कवर करता है, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों के कुछ कुछ पार्ट्स कवर्ड हो, ठीक है। अब अपना अगला क्या है, झेलम। अब इसके ट्रिब्यूटरी पे आते हैं। हाँ एक और बात है कि मिठानकोट पे ज्वाइन होता है इसका पंजनाद, मिठानकोट पे पंजनाद ज्वाइन होता है। पंजनाद किसको बोलते हैं भाई, झेलम, रावी, बियास, सतलज, चेनाब, ये 5 रिवर को हम पंजनाद बोलते हैं। कहाँ पे ज्वाइंट होता है, मिठानकोट पे, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो झेलम क्या है, झेलम हाँ झेलम ओरिजिन हो रहा है कहां से, स्प्रिंग वेरीनाग से, और ये कहां पे, पीर पंजल रेंज के फुट पे, ठीक है। और फ्लो कहां से हो रहा है, श्रीनगर और वुलार लेक। अब वुलार लेक का क्या खासियत है, लार्जेस्ट कौन सा लेक है वो बताना है मुझे। बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू डीप नैरो गॉर्ज, ठीक है। और छेनाब कहाँ ज्वाइन करता है झेलम को, झैंग पे याद रख लो, झैंग, ठीक है, JHANG, झैंग पाकिस्तान। और इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी, किशनगंगा जिसको नीलम के नाम से जाना जाता है, और कुन्हार जो कि POK का एक हिस्सा है, ठीक है। अभी क्या है अपना दूसरा, बियास। बियास कहाँ पे हो रहा है आपका ओरिजिन, रोहतांग पास पे हो रहा है, जो बियास कुंड में है, ठीक है। और ये फ्लो कहाँ से होता है, कुल्लू वैली के थ्रू से ये फ्लो होता है। अब ये फॉर्म होता है गॉर्ज। और काटी एंड लार्गी इसके धौलाधर, देखो ये धौलाधर रेंज से बहुत डिफरेंट है, दोनों अलग है, धौलाधर और धौलाधर दोनों अलग है। एंटर पंजाब प्लेन, क्या बियास, बियास जब पंजाब प्लेन में एंटर करता है तो फिर वो सतलज से मिलता है, ठीक है। सतलज से बियास कहाँ पे मिलता है, पंजाब प्लेन पे मिलता है, और नियर हरिके, और हरिके के पास एक चीज फॉर्म होती है जिसको बोला जाता है हरिके वेटलैंड, ठीक है। तो ये बियास का हम जान लिए। अब है अपना रावी। रावी क्या है, वेस्ट ऑफ रोहतांग पास, जो कुल्लू हिल्स के पास में। अब ये चंबल वैली के स्ट्रेट से फ्लो होता है। और छेनाब सराय सिंधु, रवि छेनाब को ज्वाइन करता है सराय सिंधु पे। देखो ये सब पॉइंट इसीलिए मैं याद किया कि कौन सा रिवर कहाँ ज्वाइंट हो रहा है, कहाँ से फ्लो हो रहा है, उसका ओरिजिन क्या है, और मेजर जो है कि वो रेंजेस कौन कौन से उसके पास, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ड्रेन एरिया लाइंग बिटवीन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजल प्लस धौलाधर रेंज, ठीक है। झेनाब, छेनाब क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, छेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीम्स, चंद्रा एंड भागा, जो कि तंडी एक रीजन है, वहां पे ज्वाइन होने के बाद उसको बोलते थे चंद्रभागा, दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है। और ये कहां पे, नियर केलोंग इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब सतलज क्या है, सतलज ओरिजिन हो रहा है रखास्थल पे, नियर मानसरोवर इन तिब्बत, जिसको लांगचेन खाम्बाब भी बोला गया है, ठीक है। अब पासेस थ्रू शिपकिला और एंटर्ड इनटू पंजाब प्लेन। सतलज शिपकिला एक पास है, वहां से फ्लो होता है और पंजाब प्लेन में जाके ये एंटर करता है।
फीड कैनाल सिस्टम ऑफ भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। अगर आपको पता है कि सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और मीट्स बियास नियर हरिके, यहाँ पे भी हरिके वेटलैंड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब हमने इंडस कवर कर लिया। देखो ये फ्रीक्वेंट इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये क्विक रिवीजन सीरीज है। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो फिर आप कमेंट डाउन करो, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, या तो मुझे 10 से 15 लाइक चाहिए क्योंकि भाई मेरे एफर्ट्स हैं, तो मुझे लगता है एटलीस्ट उतनी तो वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो अपना अगला क्या है, गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम लार्जेस्ट इन इंडिया। ठीक है, ओरिजिन हो रहा है गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख। अभी गौमुख उत्तरकाशी में है, जिसको भागीरथी भी बोला जाता है, गौमुख को भागीरथी भी बोला जाता है। अलकनंदा सातोपंथ ग्लेशियर जो बद्रीनाथ के ऊपर है। ठीक है, पासेस थ्रू वैली ऑफ फ्लावर्स, पासेस थ्रू वैली ऑफ फ्लावर। अब हम पंचप्रयाग देखते हैं भाई। और ये पंचप्रयाग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो अभी मैंने अपने चैनल पे टेलीग्राम के एक क्वेश्चन पूछा था यही पंचप्रयाग को लेकर के, उसमें बहुत से बच्चों का रॉन्ग हुआ है। ठीक है, तो अगर इसमें आपका रॉन्ग भी हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अलकनंदा काफी जगहों पर है, तो फिर हमको लगता है अलकनंदा उसका पार्ट होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्रिक ना हो, कि बाउंस होके आ जाए। तो इस चीज को आप कोशिश करिए कि ना हो, इसके लिए इसको मल्टीपल रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग जोशीमठ, कुछ याद है कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था वहां पे, तो ये किससे मिलता है, कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस मतलब दो रिवर जहां पे मिलते हैं, जिनका संगम होता है। धौली गंगा जिसको विष्णु गंगा के नाम से भी जाता है, ये जब अलकनंदा से मिलता है। देखो अभी आप मैप में देखोगे तो फिर ना ये अलकनंदा है, ब्लू वाली रिवर जो है, ब्लू वाली रिवर ये अलकनंदा है। ठीक है, तो देखो इस मैप में बहुत अच्छे से दिया गया है कि कौन सी रिवर कहाँ पे मीट हो रही है, और आप मैप से याद रखो। ठीक है, विष्णु प्रयाग आपका हो रहा है धौली गंगा, जिसको विष्णु गंगा बोला जाता है, अलकनंदा से मिलके। नंद प्रयाग आपका नंदाकिनी और अलकनंदा, या इजी है, कॉमन है, नंद नंद। कर्ण प्रयाग आपका पिंडार और अलकनंदा, कर्ण प्रयाग पिंडार और अलकनंदा। रुद्र प्रयाग मंदाकिनी, जिसको काली गंगा भी बोला जाता है, मंदाकिनी को काली गंगा भी बोला जाता है, एंड पिंडार। देव प्रयाग आपका भागीरथी अलकनंदा। ठीक है, अब आपको ये पांचों प्रयाग याद करना, ये आपका काम। ठीक है, अब गंगा देखो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में बहती है, पहले तो यूपी में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, फिर बिहार में, फिर उत्तराखंड में। ग्लेशियर भले उत्तराखंड के थ्रू मेल्ट होते हुए आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये यूपी में बहता है। ठीक है सेवरल पेरेनियल एंड नॉन पेरेनियल रिवर, इसमें नॉन पेरेनियल रिवर भी है। अब इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन से, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना, सोन, पुनपुन, तोन्स। ठीक है, ये आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी खास करके गंगा का, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये दोनों आपको याद रखना है। गंगा एंड यमुना मीट एट प्रयागराज, महाकुंभ अभी हो ही रहा है, जानते हैं। एट फरक्का, फरक्का एक एरिया है जहां पे गंगा डिस्ट्रीब्यूट होता है भागीरथी और हुगली में। ठीक है, फरक्का, फरक्का इज द एरिया वेयर गंगा डिस्ट्रीब्यूट इनटू टू भागीरथी एंड हुगली। और जब बांग्लादेश में एंटर करती है ना, तो फिर ये पद्मा मीट्स मेघना, मतलब बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। तो पद्मा जब मेघना से मिलती है ना, तो ब्रह्मपुत्र प्लस तीस्ता, इसको भी मेघना बोल देते हैं। फिर फॉर्म सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये याद रखना कि जब बांग्लादेश का नाम आ रहा है ना, तो फिर यहाँ पे पद्मा और मेघना है, और आगे चल के जमुना करके भी एक कंसेप्ट आएगा बांग्लादेश को लेकर के, वो हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट डैम कौन से इसमें, तहरी, जिसको भागीरथी, तहरी मतलब भागीरथी पे हाईएस्ट डैम है, और नरोरा, नरोरा एट गंगा, ये मेजर डैम है। कांवर लेक, कांवर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन एशिया, मैं अपने एनवायरमेंट के लेक्चर में भी चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूँ। अब ये याद कर लो, किसी भी हाल में कभी भी पूछा जा सकता है। मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी, चलो उसको कवर करते हैं। पुनपुन जो आपका छोटा नागपुर प्लेटो में हो रहा है, गंगा को फतवा मतलब पटना पे ये ज्वाइन कर रहा है। बराइल वेटलैंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कौन कौन से रिवर कॉन्फ्लुएंस हो रहे हैं इसमें, गंगा, पुनपुन, गंडक। गंगा के ही दोनों रिवर हैं, पुनपुन और गंडक। ठीक है, तो फिर इन दोनों की वजह से यहाँ पे बराइल वेटलैंड फॉर्म हो रहा है। अब यमुना, यमुना लॉन्गेस्ट और वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी और मोस्ट पॉल्यूटेड ट्रिब्यूटरी। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि बंदरपुंछ रेंज उत्तराखंड में है। ठीक है, अब सोन के बारे में, सोन क्या है, ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है इसका, नियर अमरकंटक हिल, जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, नियर नर्मदा रिवर। ठीक है, जॉइंस गंगा रिवर नियर पटना बिहार, पटना में ये मिलता है। ट्रिब्यूटरी कौन से इसके, रिहांड और नॉर्थ कोयल। लार्ज साउथ बैंक इसका क्या है, गंगा, लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। बनसागर और रिहांड ये दोनों डैम इसके हैं। ठीक है, तो आपको ये चुने हुए कलेक्टिव पॉइंट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं।
अब इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में जानते हैं। रामगंगा, रामगंगा क्या है, इसका ओरिजिन गढ़वाल हिल्स में हुआ जो कि गरसैन के उत्तराखंड में। जॉइंस गंगा नियर कन्नौज, फ्लोज थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये एडिशनल पॉइंट है, आपको याद रखना है। रामगंगा मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास से रामगंगा बहती है। गोमती ओरिजिनल गोमत ताल है इसका, जो कि पीलीभीत मानसून और ग्राउंड वाटर फीड, जहां पे गंगा गाजीपुर में मिलता है, और यहाँ पे यह है आपका मार्कंडे महादेव का मंदिर। ठीक है, अब घाघरा, घाघरा का ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, मापचचुंगो ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर लेक के पास में। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, मापचचुंगो ग्लेशियर, जहां जो कि मानसरोवर लेक के पास में। अब इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, टिला, सेती, बेरी, टिला, सेती, बेरी। और यहाँ पे डीप गॉर्ज फॉर्म हो रहा है जो कि शीशा पानी में है। ठीक है, अभी जैसे कि आपको गॉर्ज वैली ये सब नहीं पता है, वो मैं इसको आने वाले लेक्चर में कवर करूंगा, लेकिन जब जिसको पता है तो उसके लिए लेक्चर शॉर्ट रखते हैं। ठीक है, रिवर शारदा सरयू जॉइंस घाघर एट ब्रह्म घाट। ठीक है, ब्रह्म घाट पे ये मिलता है। ऑल्सो नोन एज काली गंगा, घाघरा को काली गंगा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखो, घाघरा गंगा से मिलता है छपरा, मतलब आपका बिहार। ठीक है, नोन एज करनाली नेपाल, किसको, घाघरा को, घाघरा को करनाली बोला जाता है नेपाल में। और बाय वॉल्यूम लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये याद रखो, ये बहुत प्लस पॉइंट है आपका। बाय वॉल्यूम लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, सेकंड इन लेंथ आफ्टर यमुना। ठीक है, गंडक ओरिजिन कहाँ हुआ, गंडक न्यूबाइन ग्लेशियर मुस्तांग रीजन में जो है नेपाल बॉर्डर के पास में। ठीक है, वन ऑफ मेजर रिवर ऑफ नेपाल, जिसको नारायणी और सप्तगंडकी बोला जाता है। ये पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में कि कौन सी रिवर को नारायणी बोला जाता है, कौन सी रिवर को सप्तगंडकी बोला जाता है। इसको आप रट के जाओ, ये एटलीस्ट जितने पॉइंट्स मैं इसमें प्रोवाइड किया हूं ना, इसको तो आपको रट के ही जाना है, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है कि इसको अवॉइड कर दो तो फिर आप ऐसा हो सकता है कि आ बैल मुझे मार। ठीक है, अब मर्जेस विद गंगा एट सोनपुर नियर पटना, कौन सी रिवर है, गंडक रिवर है। ठीक है, अब इसके दो स्ट्रीम है, एक तो है काली गंडक और एक त्रिशूल गंगा। अब ये नेपाल मतलब ये नेपाल को दो हाफ में डिवाइड करता है, जैसे अगर ये नेपाल है तो फिर यहाँ पे बीच में से फ्लो होती है। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क यहीं पे है। देखो, ये जो टाइगर रिजर्व, ये जो नेशनल पार्क है ना, ये एडिशनल पॉइंट है, इसको मैं अलग से करवाऊंगा कि मेजर टाइगर रिजर्व कौन से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क। लेकिन रिवर्स के साथ आप जितना पढ़ोगे ना, उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, एटलीस्ट आपको उस टाइम पे क्लिक तो होगा। ठीक है, अब कोसी क्या है, एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, मतलब जो हिमालय के पहले से या फिर उस टाइम से। ठीक है, इसको सौर ऑफ बिहार बोला जाता है, सब जानते हैं। लेकिन नेपाल में जॉइंट बाय सोन कोसी एंड तामुर कोसी। सोन कोसी, सोन एक रिवर वाला, वो वाला सोन कोसी, और तामुर कोसी, इसको सप्तकोसी भी बोला जाता है। हमने ऊपर देखा था क्या, सप्तगंडकी, और यहाँ पे है सप्तकोसी। ठीक है, लेकिन ये कब इसको सप्तकोसी बोलते हैं, जब ये अरुण से मिल जाता है। ठीक है, अब ये कुर्सेला, बिहार के कुर्सेला इलाके में गंगा को ज्वाइन करता है। ठीक है, कौन, आपका कोसी। अब हमारा सबसे लास्ट और सबसे शॉर्ट, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, ओरिजिन यहाँ पे क्या है इसका, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो कि कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक है। ठीक है, मानसरोवर लेक मैंने अभी पॉइंट किया था कि कौन सी रिवर के इसमें, इतनी जल्दी भूलोगे तो भाई काम नहीं चलेगा, ऊपर जाके देख लो फॉर योर बेटर रिविजन। फ्रॉम हियर इट ट्रावर्सेस ईस्टवर्ड लॉन्जिट्यूडली नोन एज सांगपो, सांगपो का मतलब होता है प्यूरिफायर। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनली यहाँ पे फ्लो होती है। ठीक है, ट्रावर्स वे में ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड मतलब इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। ओके, रांगो सांगपो इसका मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि तिब्बत में फ्लो होता है। रिवर इमर्जेस फ्रॉम फुट हिल अंडर द नेम ऑफ सियांग और दियांग, इजी पॉइंट। एंटर्स इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ये इंडिया में एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश से। फ्लोइंग साउथ वेस्ट कौन सा है, मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, जो साउथ वेस्ट में फ्लो हो रहे हैं उसमें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन से, दिबांग, सिबांग, लोहित। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र की मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बूढ़ी दिहांग, धनसिरी। ठीक है, ये भी है दिबांग, सिबांग, लोहित, पर ये भी है, दोनों अलग क्यों है वो मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसको याद करो। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सुबानसिरी, कमांग, मानस, संकोश और मजुली। मजुली इस बार न्यूज में भी है, क्यों, जीआई टैग की वजह से। कौन सा है, सर्च करो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का। ठीक है, इन लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन वर्ल्ड विच लाइज इन दिस रिवर, मजुली आसाम में, मजुली आसाम में आपका।
और बांग्लादेश व्हेन ब्रह्मपुत्र कंबाइंस विद तीस्ता जमुना, मैं बोला था जमुना का एक कंसेप्ट आएगा। बांग्लादेश व्हेन ब्रह्मपुत्र कंबाइंस विद तीस्ता, बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र जब तीस्ता से मिलता है तो जमुना फॉर्म होता है। फाइनली मर्जेस विद पद्मा और ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब ये क्या है, वेल नोन फॉर फ्लड्स, चैनल शिफ्टिंग, बैंक इरोजन। क्यों? क्योंकि वहां पे रिवर बहुत स्लो फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसा हाई स्लोप नहीं है। ठीक है, इन्हीं सब कारणों से वहां पे पानी जमे रहते हैं, मिट्टी बहुत सॉफ्ट हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो इरोड करने लगती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक देखो तो भाई लाइक भी कर दो, क्योंकि बहुत एफर्ट्स मार के ये सब बना रहा हूँ और एट द एंड आपके पास ही जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।